Sir, I have been prosecuted in a false case, sir. The police, they made false documents and fabricated false evidence, and they implicated the petitioner in a false criminal case in 1911 2015, sir. In Kashmir. What So, is P1? crime number was registered 647/2015, sir. जी Sir, I faced the trial for 6 years, 6 months, sir. जी In that, I brought the CDR and location details. This honorable court has ordered the CDR and location. In that CDR, it has been clearly established the complainant Brajesh Shukla. He spoken to my opponent Rajesh Shukla and his brother Sankalp Shukla. Not only that, Brajesh Shukla, the investigation officer, also he had spoken to them. They already they fabricated every documents, each and every What is document. your status? Who are you? So I'm the petitioner over नहीं here. नहीं करते क्या हैं आप? मैं एक सर्विस मैंने हूँ सर, एयरपोर्ट से रिटायर्ड होकर आया था. अच्छा आ, तो ये क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या मेरे खिलाफ एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ एक डीएसपी आर.एस. शर्मा है कटनी का और एक राजेश शुक्ला है. हाँ। उनके साथ क्या ना 2010 में अपन आए थे. क्या बनाए थे? 2010 में हम रिटायर्ड होके आए थे इधर से. तो 2 माइनिंग लीज हमको ट्रांसफर करने के नाम पे उन्होंने पैसा लिए थे. हाँ 2012 में हमको पता चला कि उनके नाम पे एक माइनिंग लीज है नहीं. हाँ तो हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया. हाँ 420 के मामला दर्ज हुआ. दैट इज द मेन केस. और दूसरा एक जो माइनिंग उनके नाम पे था उसमें अपने उत्खनन कर रहे थे. जी तो बाद में पता चला उस खदान एक्चुअली 2008 से बंद है ड्यू टू द एनवायरमेंट क्लियरेंस. जी उनके पास था ही नहीं. तो हमने अवैध उत्खनन का केस भी लगाया उनके खिलाफ क्योंकि मेरे ऊपर आता वो चीज. जी तो इसके चक्कर में क्या है ना, वो मेरे खिलाफ में एनमिटी रखने लगा. तो उन्होंने क्या किया, वो डीएसपी था तो उनका एक रिलेटिव था इधर शशिकांत शुक्ला, हाँ। वो थाना प्रभारी था. तो 2013 में पहले एक केस लगा दिया. केस लगा के मैं घर पे था, वो ऐसे ही लगा दिया कि मैं 500 रुपया राजेश शुक्ला से दारू पीने के लिए गया और उनका भांजा को मैंने मार के हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर बना लिया. इनका दोनों केस में जो 2013 में केस लगाया था उसमें अचानक मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और 329 का केस बना दिया. उसमें मेरे को कन्विक्शन हो गया था 3 साल का, क्योंकि उसमें क्या ना मैं सीडीआर लोकेशन डिटेल्स नहीं ला पाया. ठीक है That was. उसके बाद एक आदिवासी का केस लगा दिया कि मैं एक आदिवासी की जमीन में जाकर अवैध उत्खनन किया. वो मेरे घर में आया, मैं उसको गाली गलौज किया. आदिवासी केस में मेरे को रिलीफ मिल गया और उसमें मेरे को बरी हो गया ट्रायल कोर्ट से. अब इस केस में क्या हुआ, 2015 का केस है. 2013, 14 और 15 में ये केस लगा दिया था. मेरे को 3 महीना जेल में रखा, इंक्लूडिंग देयर एडवोकेट जो है सर. मेरे को आके बोला मुखर्जी इज द हैबिचुअल ऑफेंडर, क्योंकि मैंने 2 केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा दिए. ये सब लगा के बोला मुखर्जी इज द वेरी हैबिचुअल ऑफेंडर, उनको बेल ना दिए जाए. ये उनका जो विवेचक आके बोल रहा कि नहीं, यो ऐसे इल्जाम लगा कि मैं शासकीय कर्मचारी को हीरो दृष्टि से देखता हूँ, दुर्व्यवहार करता हूँ. तो ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ मुखर्जी भारी अपराधी है और ऐसे कहना है, तो मुझे बेल भी नहीं दिया गया. हाँ तो आफ्टर ऑल क्या मैं ट्रायल फेस किया सीडीआर लोकेशन डिटेल से. तो माननीय उच्च न्यायालय इस का केस में क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ अभी कंपनसेशन, एक्चुअली कि कोऑर्डिनेटेड बेंच ने ऑलरेडी आदेश दे दिया 22/2/2023 में. क्या 482 में आदेश दिया कि इन्होंने जानबूझ के जो पुलिस ऑफिसर्स है, इन्होंने राजेश शुक्ला और संकल्प शुक्ला से मिलकर मेरे खिलाफ में ये मामला फर्जी दर्ज कराया. जी और उनके खिलाफ जो 316/18 मामला दर्ज हुआ था हाँ जो वॉश हो गया था, क्योंकि वो 197 के तहत अपने पास ये नहीं था. तो माननीय न्यायालय ने जब ये सब सीडीआर लोकेशन डिटेल सब तो कुछ सुनेंगे, इसमें तो टाइम लगेगा, वो अभी संभव नहीं है अभी तो. कल एक टॉप ऑफ द लिस्ट करा दीजिए प्लीज सर. टॉप पे तो नहीं हो पाएगा अभी, इसको चलिए. सर 2010 से परेशान हूँ सर. मैटर नीड्स डिटेल्ड हियरिंग. लिस्ट ऑन. एनी फिक्स डेट हाँ सुबह होता date है दे दे रहा हूँ मैं सर. राइट सर. लिस्ट ऑन 31 अगस्त 2023.